प्रिय भाइयों और बहनों, जय मसीह की। आज का बाइबल संदेश यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेकर 11 पदों से है। विषय है मसीह में बने रहो, एक फलदायी जीवन का रहस्य। जरा सोचिए कि आपके घर के आंगन में एक बहुत सुंदर सा दाखलता यानी कि अंगूर का पौधा लगा है। वह दाखलता हरी भरी है, उस पर बहुत सारी डालियां हैं और उन पर मीठे अंगूर लगे हुए हैं। लेकिन एक दिन कोई उस दाखलता की एक डाली को काटकर अलग कर देता है, तो कुछ ही दिनों में वह डाली पूरी तरह सूख जाएगा, क्योंकि वह डाली पौधा से अलग हो गया है। आज बहुत से लोगों की आत्मिक स्थिति भी ऐसे ही है। वे बाहर से धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन कोई रौनक नहीं है। वे चर्च जाते हैं, वे प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अंदर से उनका जीवन सूखी डालियों जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि वे जीवन के स्रोत से जुड़े नहीं हैं। इसी सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों से कहा, जब उन्होंने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 का 5 पद। आज का संदेश इसी महान सच्चाई के बारे में है। मसीह में बने रहना फलदायी जीवन का रहस्य। यदि हम मसीह में बने रहते हैं, हमारा जीवन फल लाएगा, हमारा प्रार्थनाएं सामर्थी होंगे और हमारा हृदय सच्चे आनंद से भर जाएगा। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और देखें कि मसीह में बने रहने का वास्तविक अर्थ क्या है। यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेकर 11 पदों से आज हम इस पाठ से 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयां सीखेंगे। मसीह के साथ हमारा संबंध, मसीह में बने रहने का रहस्य, मसीह में बने रहने का परिणाम। तो सबसे पहले मसीह के साथ हमारा संबंध, रिलेशनशिप विद अवर क्राइस्ट। यूहन्ना 15 का 1 से लेकर 3 पद। यीशु कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रभु यीशु चेले लोगों को स्वयं को दाखलता और पिता परमेश्वर को एक किसान का उदाहरण देकर एक गहरा आत्मिक संदेश को समझा रहे थे। पुराना नियम में हम इजराइल को देखते हैं, जहां परमेश्वर ने इजरायलियों को एक दाखलता बोलकर संबोधित किया, लेकिन इजराइल के लोग सही दाखलता नहीं हो पाया। परमेश्वर ने एक अच्छा और सच्चा फल देखना चाहा, लेकिन बार बार यह दाखलता फेल हो गया। जहां अच्छे और मीठे फल लगने थे, लेकिन सड़ा हुआ फल फलने लगा। इसलिए प्रभु यीशु सच्ची दाखलता के रूप में उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने इजराइल के लिए तय किया था। दाखलता पौधा का मुख्य तना होता है, जिससे सारी डालियां जुड़ी होती है। इसका अर्थ है जीवन का स्रोत मसीह है। जैसे डालियां तने से शक्ति प्राप्त करती है, वैसे ही विश्वासियों का जीवन मसीह से शक्ति प्राप्त करता है। पिता परमेश्वर जो किसान है, हमसे यही उम्मीद करता है कि हम सच्चे और अच्छे फल लाएं। अच्छा और सच्चा फल हमारे जीवन में तभी संभव है जब हम दाखलता में बने रहेंगे। परमेश्वर उन डालियों को जो नहीं फलती उसे वह काट डालता है, जिसका अर्थ है कि आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे भी डालियां हैं, मतलब प्रभु के चेले हैं या विश्वासी हैं, परंतु सच्चे मायने में वह सही प्रभु के अनुयायी नहीं होते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ रहा, परंतु कभी प्रभु को अपनाया ही नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं अपने चेलों से, तुम में से एक शैतान है। यूहन्ना 6 अध्याय 70 और 71 पद। और हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था और उसका परिणाम क्या हुआ। आज क्रिश्चियनिटी में हम जितने लोगों को फलवंत होते नहीं देख रहे हैं, या फिर जितने लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि वह सच्चे रीति से प्रभु के अनुयायी नहीं है। आजकल बहुत से लोग बहुत मकसद के साथ प्रभु के पीछे हो लेते हैं, लेकिन जब समय आता है तब परमेश्वर उन डालियों को जो नहीं फलता है उसे काट डालता है, क्योंकि फेक लोग परमेश्वर के राह को फेस नहीं कर पाएंगे। मत्ती 3 का 10 में कहता है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। लूका 13 का 7 से लेकर 9 पद कहता है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दो कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। और आगे वचन कहता है कि जो फलता है उसे वह छांटता है। परमेश्वर का छांटने का प्रक्रिया हमारे लिए कभी दर्दनाक हो सकता है, लेकिन नुकसानदायक नहीं होगा, परंतु इसका परिणाम सफलता और आत्मिक परिपक्वता लाता है। प्यारों, किसान जब पौधे को छांटता है तो ऐसा लगता है कि वह उसे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तव में वह उसे और अधिक फलदायी बना रहा होता है। इसी तरह परमेश्वर भी हमारे जीवन में कभी कभी कठिनाइयां, संघर्ष, परीक्षाएं आने देता है। क्यों? ताकि हमारा चरित्र शुद्ध हो सके।
बहुत से ऐसे विश्वासी जन हैं जो कहते हैं मैं तो अपना जीवन ठीक ठाक ही चला रहा हूँ, प्रार्थना में समय बिता रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, दान देता हूँ, लोगों की सहायता भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जीवन में कुछ ऐसा दर्द है, दुख है, तो फिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है प्यारों की जो डाली फल देती है उसको इसलिए परमेश्वर छांटता है ताकि और फल फले। बस हमारा जीवन को परमेश्वर और बहुत ही बहुमूल्य और आत्मिक परिपक्वता की ओर ले जा रहा है, जहां हमें एक दिन परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा और बहुत से प्रतिफल देंगे। इसलिए हमें अपने जीवन के छांटने की प्रक्रिया के समय पर उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसे परमेश्वर प्रेम करता है उसे वह डिसिप्लिन करता है। हर दुख पाप के कारण ही नहीं होता है, कुछ प्रेम के कारण है, ताकि हमारा जीवन शुद्ध हो और पवित्र हो। हमारे घमंड को दूर करवाया जाता है और गलत आदतों को दूर करवाया जाता है, और तब हमारा जीवन और अधिक फल लाने लगता है। आत्मिक फल क्या है? स्पिरिचुअल फ्रूट क्या है? प्रभु यीशु जिस फल की बातें करते हैं वह केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आत्मिक फल है। प्रेम, शांति, धैर्य, नम्रता, विश्वास, पवित्रता, जैसा कि गलतियों की पत्री में हमें 5 अध्याय में बताया है। जब हम मसीह में बने रहते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लोग हमारे जीवन में परमेश्वर का काम देखने लगते हैं। आइए जानते हैं मसीह में बने रहने का रहस्य क्या है। द सीक्रेट ऑफ अबाइडिंग इन क्राइस्ट। यूहन्ना 15 अध्याय 4 और 5 पद यीशु कहते हैं मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है बने रहो। इसका अर्थ केवल विश्वास करना नहीं, इसका अर्थ है मसीह के साथ लगातार संबंध रखना, उसके साथ जीवन बिताना, उसकी वाणी यानी कि वचनों में जीना, उसकी आज्ञा मानना। प्रभु यीशु एक बहुत स्पष्ट वचन कहते हैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा थोड़ा कम कर सकते हो, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं कि वे अपने बुद्धि और ताकत से जीवन चला सकते हैं, लेकिन आत्मिक सच्चाई यह है कि बिना मसीह के सेवा हमारा खाली है, बिना मसीह का धर्म भी खोखला है, और बिना मसीह के जीवन भी हमारा निर्जीव है, जिसमें कोई जान नहीं। जैसे कि हम लोग एक गाना भी गाते हैं कि मसीह बिना जीवन बेकार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए मसीह में बने रहने का परिणाम को जानते हैं। सबसे पहला प्रभावशाली प्रार्थना होगा। यूहन्ना 15 का 7 पद प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह प्रार्थना का गहरा रहस्य है। जब हम मसीह में बने रहते हैं हमारी सोच बदल जाती है, हमारी इच्छाएं बदल जाती है, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाती है, और तब हमारी प्रार्थनाएं सामर्थ्य हो जाती है। दूसरा, परमेश्वर की महिमा को लाता है। यूहन्ना 15 का 8 पद प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ। परमेश्वर की महिमा केवल शब्दों से नहीं होती, परमेश्वर की महिमा तब होती है जब हमारा जीवन बदलता है, हमारा चरित्र बदलता है, हमारा जीवन में आत्मिक फल दिखाई देता है मेरे प्यारों। और तीसरी बात, मसीह का प्रेम और आनंद को लाता है। प्रभु यीशु कहते हैं 9 से 11 पद में जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मसीही जीवन केवल नियमों का जीवन नहीं है, यह संबंध है। और अंत में प्रभु यीशु कहते हैं मैंने ये बातें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुममें बना रहे। संसार खुशी देता है जो परिस्थितियों पर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आनंद परिस्थितियों से ऊपर होता है, स्थायी होता है, आत्मा को भर देता है। मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, आज इस संदेश से एक प्रश्न उठता है, क्या हम सच में मसीह में बने हुए हैं? क्योंकि जुड़ी हुई डाली फल लाती है, अलग हुई डाली सूख जाती है। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं, मसीह में बने रहो, उसके वचन में बने रहो, उसके प्रेम में बने रहो, तब जाके हमारा जीवन प्रभावशाली होगा और बहुत ही आनंद पूर्वक होगा और हम अपने जीवन में सफलता को पाएंगे। अगर इस वचन के द्वारा आपके हृदय में परमेश्वर ने कोई बात छुआ है तो जरूर आप कमेंट में लिखें, और प्रभु की महिमा के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर और लाइक और जरूर सब्सक्राइब चैनल को कर लें, और जरूर उन भाइयों के साथ इस वचन को शेयर करें जिन्हें ऐसे वचनों की जरूरत है। मेरे प्यार, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे।